After that we see what some important relation. फॉर्मूला है ना. नंबर 1 इज, देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में एलिमेंट की संख्या. नंबर लग जाए क्या तो का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी तो आप जानते हो. अब एन लगा दिया का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं. नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज रिलेशन इन यूनियन इंटरसेक्शन ए एंड बी. तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये रिलेशन 3 में भी लग जाती है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर 3 सेट हैं आपके, तो अब ये फॉर्मूला ऐसे लगेगा. देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी भी आ जाएगा. ऐसे 2 थे तो 2, तीनों आ जाएंगे. अब इसमें माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए भी आएगा. हाँ, और फिर प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में आएगा. ध्यान से, क्लियर? तो ये 3 के लिए फॉर्मूला ये होता है, 3 सेट के लिए. क्लियर? अब देखना, मान लीजिए नंबर ऑफ ए माइनस बी ले रहे हो आप. ए माइनस बी समझते हो ना, ए में से बी सबट्रैक्ट करने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उसको ए माइनस बी बोलते हैं. और इसमें अगर हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दें, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए मिलेगा. इसमें और इसमें एलिमेंट का एडिशन जो होता है एन ए के बराबर होता है. क्लियर? और अगर आपने यहाँ एन बी माइनस ए कर दिया, उल्टा, ये सेम है ए इंटरसेक्शन बी ही, तो अब आपको रिज़ल्ट में एन बी मिलेगा. मतलब ए माइनस बी के साथ इंटरसेक्शन है तो ए आएगा आंसर, और बी माइनस ए है तो बी आएगा. ठीक? तो और ये तो आप जानते ही हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश में नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी बराबर होते हैं, है ना. और ये किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करने पर निकलता है? डैश. ए यूनियन बी माइनस करने से निकलता है. डैश कैसे निकालते हो? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो डैश निकल आता है ना. तो ये लिखा हुआ है इसमें. क्लियर? रिलेशन और होती है नंबर 6, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब तीनों को ऐड कर दें अगर हम, इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस बी, तो अब जो रिज़ल्ट आएगा वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा. ये दोनों इक्वल होते हैं. ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी. क्लियर? नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ 1.6. 1.6 के पहले एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ा था मैंने, है ना. तो एग्जाम्पल 10 में आप देखोगे कि गिवन है हमको क्या, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ये गिवन है. और हमको प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट, C माइनस A C माइनस बी सबसेट, C
C माइनस A, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसको इसका सबसेट बताना है, तो हम क्या करें, इस सेट में एक एलिमेंट ले लेते हैं हम x, अगर वो एलिमेंट C माइनस A में भी आ गया, सबसेट कैसे प्रूव करते थे, इसका इसमें जो एलिमेंट होगा उसको इसमें भी होना चाहिए, तभी तो सबसेट कहलाएगा, राइट। तो लेट कर ले रहा हूँ मैं, लेट x इज एन एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू C माइनस B। क्लियर। तो माइनस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनस, x बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट में लेकिन डज नॉट बिलोंग होगा सेकेंड में। तो लगाइए, तो x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, A सबसेट है किसका, है ना। तो ये बताओ A सबसेट है B का, कोई एलिमेंट B में बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो वो A में बिलोंग करेगा फिर, सबसेट का मतलब क्या, जो एलिमेंट इसमें होगा वो इसमें भी होना चाहिए, है ना। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू B को x डज नॉट बिलोंग्स टू A लिख सकता हूं मैं, तो ये बताओ ये किसकी डेफिनेशन हो गई, C माइनस A की डेफिनेशन हो गई। तो यही तो लाना था आपको कि ये इसका सबसेट है, तो मैंने एलिमेंट इसमें लिया था, इसमें आ गया, इसका मतलब क्या, thus C माइनस B is a subset of C minus A and it is proved. Okay, now see, after that we see exercise 1.5. Question number 3rd, 9th of 3rd, right. So in third question, given sets are, set A is given how much, 3, 5, 7, 9, 11. Set B 7, 9, 11, 13. Set C 11, 13 and 15, and also set D 15 and 17. These 4 sets are given, है ना, in 10th question। 10th देखेंगे, NCERT का है, आपको प्रूफ करना है A यूनियन D, फाइंड करना है A यूनियन D इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन D इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखना, इनको हमेशा टारगेट कैसे, ब्रैकेट से टारगेट करना चाहिए। इनसाइड ब्रैकेट क्या है, A यूनियन D, और यहाँ क्या है, हाँ, तो पहले इन दोनों को ही फाइंड कर लो आप। तो A यूनियन D फाइंड कर रहे हैं हम, तो सेट A ये है, सेट D ये है। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइंड करके लिख देना चाहिए, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए सेट लिखते समय, तो दोनों को कंबाइंड करके लिख दो। तो पहले इसके सारे डिजिट्स लिख लो, 3, 5, 7, 9, 11। एक सेट तो फुल भर दिया करो। अब सेकेंड सेट के लिखते समय जो लिख चुके हो उनको मत लिखा करो। तो 15 नहीं लिखा है और 17 नहीं लिखा है, तो दोनों आ जाएंगे ऐसा। तो ये मिल गया आपको क्या, A यूनियन D। कोई डाउट? फिर क्या चाहिए अपन को, हाँ, इसको नंबर 1 दे के छोड़ दो। अब हमको चाहिए B इंटरसेक्शन C। अगेन
तो फिर से सेट बी ये है और सेट सी ये है, इन दोनों को बस देखना है आपको। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट होता है। वी विल पिक दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बी एंड सी। तो देखो बी और सी में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं, तो इसमें 11 और 13 बस आएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक। ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो अब ये देख के बताओ दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या चाहिए आपको, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन और निकाल देंगे हम। तो देन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब हाँ कॉमन देखना है। तो क्या दिख रहा है कॉमन दोनों में, ओनली 11 कॉमन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन देखना चाहिए, और यूनियन मतलब ज्वाइन टुगेदर विथ नो रिपीटेशन। दोनों सेट को ज्वाइन कर दो लेकिन रिपीट एलिमेंट को मत करो, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी सी 12th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या बोल रहा है देखो, अज्यूमिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। इतना ही पढ़ो फिलहाल इसको, और लिखोगे यहाँ पर गिवन। यूनिवर्सल सेट मतलब यू आपको कौन सा सेट लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये आपका कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया भाई, ठीक है। सूख जाती है। नाउ फाइंड द सबसेट ऑफ फॉलोइंग। तो जितने भी ये हैं इनके सबसेट निकालना है। नंबर 1 क्या है, तो नंबर 1 को सेट ए लेट कर लो भाई। लेट ए इज इक्वल टू, यस एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इसमें इज अ नेचुरल नंबर लिखा है, आपके में इवन नेचुरल नंबर कर लेना उसमें ना, जिसमें मिसप्रिंट है। तो ये देखो भाई, तो सेट ए में इवन नंबर्स आ जाएंगे इसके 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। आपके में भी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सबसेट लिखा है, बहुत मिसप्रिंट है भाई इसमें बुक में। एज यूनिवर्सल सेट फाइंड द सबसेट ऑफ फॉलोइंग, क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग। ओके, तो करेक्शन कर लेना, जिस बुक में सबसेट लिखा हो कॉम्प्लीमेंट कर लेना उसमें। तो हमको ए डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालते हैं, ए में जो भी एलिमेंट आए हैं इनको यूनिवर्सल सेट से हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, यू माइनस क्या कर दोगे आप, ए। तो जो आपके सेट जो भी एलिमेंट बचेंगे वो क्या कहला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। तो u में से 2 4 6 8 हटाते जाइए, तो कौन से नंबर बचेंगे, 1 3 5 7, यानी ऑड नंबर्स बचेंगे। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 फॉर्म होते हैं ना, मैंने बताया था आपको, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप अपना आंसर टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो आपको सेट बिल्डर में दे रहा है, फिर भी हम अपना आंसर टेबुलर में लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ऐसे लिखो तो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड देखना,
x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो लेट सपोज सेट B हमने बोल दिया इसको, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 की टेबल। तो B में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 3 की टेबल? ऐसा चलता चला जाएगा, राइट? हाँ, देन हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, मतलब B डैश निकालना है। तो क्या करोगे आप, 3, 6, 9, 12 को U में से माइनस कर दोगे, दैट इज U माइनस B। तो U में से ये 3, 6, 9, 12 हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 एंड सो ऑन, ऐसा ये भी चलता चला जाएगा। क्लियर? थर्ड है क्या? x इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर आपने सेट x में ले लिए तो प्राइम नंबर छोड़ दोगे इसमें से तो कौन से नंबर बचेंगे? अरे कंपोजिट नंबर। प्राइम मतलब क्या? डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, जिनमें खुद का बस डिवाइड होता है। तो प्राइम हटा दो तो कौन से नंबर बचे? कंपोजिट, है ना? तो x बार सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बन जाएगा ये। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर सेट C से शो कर दिया अपन ने सपोज। हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर किस किस का होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2। अरे जिनके स्क्वायर रूट अवेलेबल है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, है ना? 9, 16, 25, 36, 49, 64, है ना? एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे C डैश। तो U में से ये वाले नंबर क्या कर देंगे? माइनस हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो 4, 9, 16, 25 हटाओगे तो क्या बचेगा? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 एंड सो ऑन, है ना? ऐसा चलता चला जाएगा इसी तरीके से। क्लियर? फिफ्थ में देखो, लेट सपोज सेट D इज देयर। क्या लिखा है? x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना जरा। तो x की वैल्यू 3 आएगी, मतलब सेट D में 3 बस है। और कोई भी आंसर आएगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें तो प्लस 5 गया उस साइड तो हो गया -5, 8 - 5। हाँ, तो आपको वो सेट बनाना है जो इसके सॉल्व से आया हो आंसर। कितना आया था? तो सेट D हो गया 3। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो क्या हो जाएगा? U में से 3 छोड़ दोगे, यूनिवर्सल सेट में से 3 को हटा दीजिए। तो 3 हटा दोगे तो बाकी सब बच जाएंगे। क्या बचेगा? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इसके अलावा सब आ जाएंगे। ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कोई डाउट है? लास्ट वाला क्या है? और x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 greater 10। 6th, सपोज अगेन सेट A ही नाम दे देते हैं हम इसको। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेना है, मतलब इसी में से कोई नंबर लेना है। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? और कैसा होना चाहिए? 2x + 1 greater 10। तो इसको सॉल्व करो भाई। तो 2x + 1 greater 10 का मतलब 2x greater
1 का साइड चेंज 9, 1 का साइड चेंज तो +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। इक्वल के जैसे ही साइड चेंज होते हैं ग्रेटर और लेस साइन में, है ना। 2 का साइड चेंज तो x ग्रेटर 9/2, मतलब ऐसे नंबर लेना है आपको जो 9/2 मतलब 4.5 से बड़े हों, ग्रेटर। तो बताओ भाई सेट में कौन से आ जाएंगे ऐसे नेचुरल नंबर जो 4.5 से बड़े हों। तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा ये, 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, ये चलता चला जाएगा। कोई डाउट? तो अब इसका डैश निकालो, क्या आएगा? ये सारे छोड़ दोगे तो 1 2 3 4 बस बचेगा। क्लियर? तो ए डैश हो जाएगा क्या? 1 2 3 4। क्लियर हो गया ये?